हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। मोदी सरकार के मंत्री और बीजेपी के बड़े आदिवासी चेहरे फग्गन सिंह कुलस्ते ने धर्मांतरण का मुद्दा गरमा दिया है। फग्गन सिंह कुलस्ते ने यह माना है कि न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में जनजातीय समाज के लोगों का धर्मांतरण बढ़ा है। कुलस्ते ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पर आदिवासियों को लालच दिया जा रहा है ताकि वो धर्मांतरण कर लें। कुलस्ते ने कहा कि आदिवासियों को लालच देकर धर्मांतरण कराना बड़ी साजिश है जिसकी जानकारी सरकार को है। फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि सरकार धर्मांतरण करवाने वाले समाज से ये उम्मीद करती है कि आदिवासियों को बहला फुसला कर गलत काम न करें। वहीं कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह का कहना है कि देश में आदिवासियों का जबरन कन्वर्जन नहीं हो रहा है बल्कि वो अपनी इच्छा के मुताबिक धर्म परिवर्तन कर रहे हैं जिसकी छूट संविधान में है। जिस प्रकार के जनजातीय समाज के साथ में कन्वर्जन का जो काम बढ़ा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं और सभी समाज को हम उनसे भी अपेक्षा करते हैं कि इस प्रकार का कोई भी अगर लोभ प्रलोभन की दृष्टि से उनके साथ में अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास करता है तो ये गलत है। भारत के संविधान में हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है, किसी भी समाज से किसी भी कहीं भी परिवर्तन करना, इस पर रोक लगाना उचित नहीं है। तमाम हमारे हिंदू भाई धर्म परिवर्तन करते हैं, तमाम मुस्लिम भाई धर्म परिवर्तन करके हिंदू समाज में शामिल होते हैं। जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नवीन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, एक तो फग्गन सिंह कुलस्ते आदिवासी नेता है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि आदिवासियों का धर्मांतरण किया जा रहा है शिक्षा और साथ ही साथ आर्थिक लाभ देकर, शिक्षा के नाम पे और आर्थिक लाभ के नाम पर उन्हें बरगलाया जा रहा है। दूसरी तरफ गोविंद सिंह कह रहे हैं कि संविधान में इजाजत है किसी को कोई भी धर्म पालन करने की, वो किसी भी धर्म में जा सकता है। सवाल यह है कि अगर हो रहा है तो कहां हो रहा है, सरकार की प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो विपक्ष का ये जो बयान है किस किस बिना पर आ रहा है? देखिए, डॉक्टर गोविंद सिंह ने जो दावा किया है वो काफी हद तक सही है। देश के कानून में इस बात की आजादी है कि कोई भी शख्स अपनी मर्जी के मुताबिक अपना धर्म चुन सकता है। अगर वो किसी धर्म का है, अगर उसको अपना धर्म बदलना है तो वो भी वाजिब है, आसानी से बदल सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन डॉक्टर गोविंद सिंह ने साथ साथ ये भी सवाल खड़े किए हैं कि बीजेपी और आरएसएस के लोग इस धर्मांतरण के नाम पर अल्पसंख्यकों के साथ मारपीट करते हैं, हिंसा करते हैं और ये उनका चुनावी एजेंडा है। जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तब अल्पसंख्यकों की बातें होती हैं, तब धर्मांतरण की बातें होती हैं। लेकिन डॉक्टर गोविंद सिंह ने यह भी दावा किया कि मध्य प्रदेश में 16-17 सालों से लगातार बीजेपी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जो फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला से सांसद हैं, इसके पहले भी वो सांसद रहे हैं। जिस क्षेत्र में फग्गन सिंह कुलस्ते धर्मांतरण का दावा कर रहे हैं वो उसी क्षेत्र से चुनकर आते हैं। और न सिर्फ फग्गन सिंह कुलस्ते जो राज्यसभा सांसद है मंडला से, संपतिया उइके महाकौशल से अच्छी खासी सीटें बीजेपी के पास हैं, कई सारे वहां से विधायक हैं। इसी महाकौशल से लगी हुई शहडोल संभाग से ही मीना सिंह जो मध्य प्रदेश सरकार में आदिम जाति विकास मंत्री भी हैं। तो सवाल ये खड़े हो रहे हैं विजय कि मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो धर्मांतरण पर इतना बवाल क्यों हो रहा है? और वो भी तब हो रहा है जब मध्य प्रदेश में 15 नवंबर को आदिवासियों के सुपर हीरो बिरसा मुंडा की जयंती है और उस जयंती पर शामिल होने खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सभा के पहले इस तरीके से धर्मांतरण कर एक माहौल बनाने की कोशिश क्यों हो रही है? सवाल इस बात को लेकर भी खड़े हो रहे हैं और कांग्रेस लगातार यही जवाब बीजेपी से चाहती है। हालांकि बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि धर्मांतरण हो रहा है और वहां पर मिशनरीज जो हैं आदिवासी बच्चों को, आदिवासी लोगों को मुफ्त शिक्षा और मुफ्त स्वास्थ्य का लालच देकर उनका कन्वर्जन लगातार करा रही है। और ये खासकर वनांचल क्षेत्रों में, ट्राइबल ब्लॉक्स जहां भी है मध्य प्रदेश के, उन क्षेत्रों में ज्यादा हो रहा है। खासकर मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, निमाड़ के कई सारे हिस्से हैं, अलीराजपुर, झाबुआ, शहडोल संभाग के कुछ हिस्से हैं, वहां भी लगातार इस तरीके की खबरें हमारे सामने आ रही हैं। और एनसीआरबी की रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र है विजय कि मध्य प्रदेश में 1 साल के भीतर 8,500 बच्चे मध्य प्रदेश से गायब हुए। जब इसकी पड़ताल लोगों ने शुरू करी तब ये सामने आया कि कई सारे इसमें नाबालिग बच्चे हैं और इन बच्चों की जो संख्या है
लगभग जो लड़कियां हैं उनकी लगभग 7,000 के आसपास संख्या है और ये सब फैक्ट्री में काम करने या फिर दूसरे धर्म को अपनाकर बेहतर शिक्षा हासिल करने दूसरे प्रदेशों में गए हुए हैं और उनको ले जाने के लिए हर गांव में एजेंट भी तैनात हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि मध्य प्रदेश की सरकार अगर धर्मांतरण की विरोधी है तो मध्य प्रदेश में सरकार भी बीजेपी की है। बीजेपी चाहे तो इस धर्मांतरण को रोक सकती है, लेकिन चूंकि देश के कानून में इस बात की आजादी है कि कोई भी शख्स अपनी मर्जी के मुताबिक धर्म अपना चुन सकता है, तो इस पर बवाल क्यों हो रहा है? और बवाल तब क्यों हो रहा है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2.5 लाख जनजातीय लोगों के सामने एक बड़ी सौगात देने वाले ऐसी खबरें भी हैं और उनको संबोधित भी करेंगे। तो इस वक्त इस बयान के मायने क्या हैं विजय? वाकई नजर बनाए रखिएगा और इस बयान के फिलहाल मायने क्या हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री एक तरफ आने वाले हैं, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ भी धर्मांतरण को लेकर विपक्ष जो है लगातार सवाल उठाता रहा है। देश के कई हिस्सों की बात फग्गन सिंह कुलस्ते कर रहे हैं, तो आखिर इस समय इस बात का क्या औचित्य है? नजर बनाए रखिएगा नवीन, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।